दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जो अपनी स्वादिष्ट चाय, फूलों की बगान और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ना? लेकिन नहीं, दार्जिलिंग में कुछ ऐसी खौफनाक जगह भी है जिसके बारे में सुन के तुम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दार्जिलिंग के एक पुराने घर की, जो दार्जिलिंग के सुनसान इलाके में स्थित है। इस घर को लोग दी विस्परिंग हाउस के नाम से जानते हैं। दिन में तो सब सही रहता है, लेकिन रात होते ही ये घर अलग ही रूप ले लेता है। 1930 में ये बंगलो एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी वाइफ का घर था। कहते उस ब्रिटिश ऑफिसर के मरने के बाद उसकी वाइफ उस बंगलो में अकेले रह गई। उस रात के बाद लोगों ने उसकी वाइफ को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी आत्मा को उस घर में महसूस जरूर किया। लोकल लोग कहते उस बंगले से रात में अजीबोगरीब आवाज आती है, कभी किसी का हंसना और कभी किसी का रोना। अगर आप उस बंगले के ज्यादा पास गए तो ऐसा लगेगा आपके कान में कोई फुसफुसा रहा है। लोकल लोग कहते हैं उस बंगलो में अभी भी उस आत्मा का राज है, और अगर आप उस बंगले के थोड़े से भी रात में पास गए तो ऐसा लगेगा कोई आपको देख रहा हो। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ोगे आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। तो सोच सकते हो वो जगह कितनी ज्यादा खौफनाक है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी ये जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं और उन्होंने हर टाइम कुछ ना कुछ डरावना महसूस किया है। एक बार एक टूरिस्ट यहाँ रात को रुक गया और उसने देखा एक भूतिया औरत उसके बेड के एकदम कोने में बैठी हुई है और उसे चुपचाप देख रही है। वो देख के वो इतना ज्यादा घबरा गया, वहीं से भाग गया और वो वापस कभी लौट के नहीं आया। नंबर 2, डॉल ऑफ डेड आइलैंड, न्यू मैक्सिको। इस आइलैंड को आत्माओं का गांव भी कहा जाता है। इस आइलैंड की खौफनाक कहानी सुन के अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है 1960 के दौरान यहाँ पर एक मछुआरा रहता था। वो मछुआरा मछली पकड़ ही रहा था, तभी उसने देखा कि अचानक एक लड़की की डेड बॉडी और उसके संग एक डॉल उसके सामने आ गई। वो देख के बहुत ही ज्यादा वो घबरा गया। उसने उस डेड बॉडी को साइड में रखा और उस डॉल को उठा के एक पेड़ में टांग दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस लड़की की आत्मा हमेशा के लिए उस डॉल में कैद हो गई और कभी भी निकल नहीं पाई। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है तभी से उस लड़की की रोने की आवाज हर रात सुनाई देती है और कभी कभी डरावनी हंसी की भी आवाज आने लगती है। लेकिन सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं है। उस आदमी ने और भी बहुत ज्यादा डॉल्स लाए और उसे भी पेड़ में टांग दिया। और जब उस आदमी से पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला लड़की की आत्मा हर टाइम उसके पास आती है रात में और उसे कहती है मेरे को दोस्त की जरूरत है, मैं हमेशा अकेली हूँ। इसलिए उस आदमी ने और भी ज्यादा डॉल्स खरीद के उस आइलैंड में टांग दिया और वो और भी ज्यादा बड़ी गलती हुई, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया और रोने की आवाज और हंसने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। वो आदमी वही सेम जगह में मरा हुआ मिला जहाँ पे उसे उस डॉल और उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। सब ये देख के हैरान थे और ये घटना हो जाने पर सभी वो आइलैंड छोड़ के चले गए और आज तक जिसने भी उस आइलैंड में कदम रखा वो वापस कभी लौट के नहीं आया। नंबर 3, भांगड़ किला, राजस्थान। अब इस किले के बारे में क्या ही बताओ। अब इस किले का नाम गली का हर एक बच्चा जानता है। कहा जाता है रानी पद्मावत बोल के यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रानी रहती थी, लेकिन दिक्कत की बात ये थी उस रानी का कभी शादी नहीं हो रहा था। इसलिए वो रानी एक तांत्रिक के पास गए, लेकिन वो तांत्रिक उस रानी से बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता था। इसलिए उस तांत्रिक ने उस रानी को एक इत्र दिया, यानी एक परफ्यूम जिसमें ब्लैक मैजिक था। लेकिन रानी को उस ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया और उस रानी ने उस बोतल को एक ईंट में जा मारा। अब वो बड़ा सा पत्थर भी ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया। वो बड़ा सा पत्थर अपने आप चलता हुआ उस तांत्रिक को मार डालता है। अब मरते हुए उस तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दिया कि यहाँ की आत्माओं को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और ये दर्दनाक मौत मरेंगे। और उसके अगले दिन ही पूरे गांव की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई और आज तक पूरे गांव की आत्मा अभी तक भटकती है और जो भी रात में उस गांव में गया वो वापस कभी लौट के नहीं आया। अगर तुम्हें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।